नाज़रीन कराम, आज मैं फिर आप लोगों के दरमियान हाजिर हुआ हूँ एक नए असबाक के साथ। आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर में हमने लिख रखा है भाभी जान अफसाना सुहेल अजीम आबादी, यानी कि आपके निसाब के अंदर जो आप भाभी जान जो देखे हैं, यानी क्लास 10 का जो दरख्शा बुक है उसके अंदर दूसरा चैप्टर जो है वो कौन सा है, सुहेल अजीम आबादी का है, ठीक है ना। तो उन्हीं का लिखा हुआ आपके निसाब के अंदर एक अफसाना है जिसका नाम क्या रखा गया है, भाभी जान, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले नंबर में दिया गया है कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था, यानी सुहेल अजीम आबादी साहब के बारे में पूछा गया कि इनका असल नाम क्या था। क्या सुहेल अजीम इनका असली नाम है या कि इसके अलावा इनका कोई दूसरा भी असल नाम था। तो उसके जवाब में बताया कि मुजीबुर रहमान, यानी कि सुहेल अजीम आबादी साहब का असल नाम क्या था, सैयद मुजीबुर रहमान का लीजिए या मुजीबुर रहमान कहिए, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे है कि सुहेल अजीम आबादी कब पैदा हुए, यानी इनकी पैदाइश के बारे में पूछा जा रहा है कि सुहेल अजीम आबादी साहब कितने सन में पैदा हुए थे। उसके जवाब में बताया कि 1911 ईस्वी में, यानी सुहेल अजीम आबादी साहब जो पैदा हुए थे वो कितने सन में पैदा हुए थे, 1911 ईस्वी में पैदा हुए थे। 3 नंबर सवाल में कहता है कि सुहेल साहब कौन सी जगह पैदा हुए थे, यानी कि सुहेल अजीम आबादी साहब कौन सी जगह पैदा हुए थे। उसके जवाब में बताया पटना, कहाँ बताया, पटना, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि जब उनकी वालिदा वफात पाई थी तो उनकी उम्र कितनी थी, यानी कि किनके वालिदा, सुहेल अजीम आबादी साहब की वालिदा जब इस दुनिया से चली गई थी तो उस वक्त सुहेल अजीम आबादी साहब की उम्र कितनी थी। उसके जवाब में जिक्र किया 1 साल, यानी कि जब सुहेल अजीम आबादी साहब 1 साल के थे तो इनकी वालिदा इस दुनिया से चल बसी, गोया कि ये उसी वक्त ये यतीम हो गए, ठीक है ना। 5 नंबर में जिक्र किया कि सुहेल साहब ने कौन सी मुलाजमत इख्तियार की, यानी कि जब अपने पूरे काम से यानी फरागत के बाद ये मुलाजमत की जो इनका सिलसिला शुरू हुआ तो मुलाजमत में ये कौन सी मुलाजमत इख्तियार किए थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया ऑल इंडिया रेडियो की, यानी कि ये ऑल इंडिया रेडियो के अंदर ये काम क्या करते थे, यानी उसके अंदर मुलाजमत किया करते थे, ठीक है ना। 6 नंबर में जिक्र किया कि सुहेल साहब कुल कितने अफसाने लिखे हैं, यानी सुहेल अजीम आबादी साहब के कुल कितने अफसाने लिखे गए हैं। तो उसके जवाब में जिक्र किया 125, यानी कि सुहेल साहब कुल कितने अफसाने लिखे हैं, 125 अफसाने अब तक लिखा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर में देखते हैं कि सुहेल अजीम आबादी के तहरीर करदा नावल का नाम बताइए, यानी सुहेल अजीम आबादी साहब जो नावल जो लिखे थे, नावल किसे कहते हैं, ये आपको आगे जब आप पूरी किताब पढ़िएगा तो उसके अंदर नावल की भी बहस आती है, तो वहाँ पे नावल का जिक्र की चर्चा किया जाएगा, ठीक है ना। माक़बल वाले हमने वीडियो के अंदर माक़बल वाले असबाक में हमने अफसाना के बारे में बता दिया था कि अफसाना किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पे सुहेल अजीम आबादी के तहरीर करदा नावल का नाम बताइए। तो इनका तहरीर करदा, यानी तहरीर करदा का मतलब ये होता है यानी कि लिखा हुआ, क्या इनका लिखा हुआ। तो उसका जवाब में जिक्र किया बेजड़ के पौधे, यानी सुहेल अजीम आबादी साहब के जो नावल जो था वो कौन था, बेजड़ के पौधे, ये सुहेल अजीम आबादी साहब के तहरीर करदा नावल का नाम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं सुहेल अजीम आबादी ने पटना से कौन से अखबार निकाला था, यानी पटना से जो अखबार ये निकालने का जो सिलसिला शुरू किए थे ये कौन सा अखबार निकाले थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया कि रोजनामा साथी, ठीक है ना। रोजनामा साथी ये अखबार था जो पटना से शाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में कहते हैं कि सुहेल अजीम आबादी के कुल कितने अफसाने मजमूए शाये हुए। तो जवाब में जिक्र किया 3, यानी कुल इनके 3 अफसाने शाये हुए हैं। उसके बाद देखिए सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए, यानी सुहेल अजीम आबादी साहब जो 3 अफसाने जो लिखे थे उनमें से पहले अफसाने का नाम क्या था। उसके जवाब में जिक्र किया कि 4 चेहरे, क्या जिक्र किया है, 4 चेहरे, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कितने सन में हो गया था। उसके जवाब में जिक्र किया कि 1980 ईस्वी में, यानी इनकी पैदाइश जो हुई थी 1911 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1980 ईस्वी में इनकी वफात हो गई। यह 1980 ईस्वी में ये इस दुनिया से चल बसे, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि शामिल निसाब भाभी जान कैसी कहानी है, यानी आपके निसाब के अंदर दरख्शा बुक के अंदर जो शामिल है भाभी जान ये कैसी कहानी है।
तो जवाब में जिक्र किया कि समाजी, यानी कि ये जो भाभी जान जो अफसाना शामिल है वो कैसी कहानी है, ये समाजी कहानी है। चूँकि समाज पर आधारित ये कहानी है, उस कहानी के अंदर समाज के बारे में, समाज के प्रति बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है कि समाज बनाने के लिए इंसान को कितनी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है और कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, उन तमाम चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया गया, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि आपके निसाब में शामिल सुहैल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना है। यानी कि देखिए, अगर इस तरह के सवाल में पूछता है कि आपके निसाब में शामिल सुहैल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो कौन सा है, भाभी जान। यानी कि सुहैल अज़ीम आबादी का लिखा हुआ कौन सा अफसाना है, भाभी जान, जो आपके निसाब के अंदर क्या है, शामिल है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अज़ीम आबादी के पहले अफसानी मजमूआ किस साल शाया हुआ था, तो इसके जवाब में हमने यहाँ पे लिख लीजिए 1934 ईस्वी। कितने में, 1934 ईस्वी में ये शाया हुआ था। सुहैल अज़ीम आबादी के पहले अफसानी मजमूआ जो शाया हुआ था वो किस साल शाया हुआ था, 1934 ईस्वी में। उसके बाद कहते हैं रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया कि अख्तर, ठीक है ना। चूँकि रुकैया के देवर का जो नाम था वो क्या था, अख्तर था। उसके बाद कहते हैं कि अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था, एक जवाब में जिक्र किया जमीला से। यानी जमीला से अख्तर जो इसकी चाहत थी कि हमारी शादी जो है वो किससे हो जाए, जमीला से हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद 17 नंबर सवाल में कहता है कि रेहाना कौन थी, उसका जवाब में जिक्र किया रुकैया की लड़की थी। यानी रेहाना जो थी वो कौन थी, रुकैया की लड़की थी। 18 नंबर में खाली औकात में रुकैया किस चीज़ में मसरूफ़ रहती थी, यानी जब वक्त उनको खाली मिलता था तो वो कौन सा काम किया करती थी, तो उसके बारे में जिक्र किया, उसके बारे में बताया खुतूत नवेसी में। यानी कि रुकैया पूरे दिन काम करने के बावजूद वो कॉलेज में जाकर पढ़ाती भी थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी। जब उससे कुछ वक्त बच जाता था तो अपने वक्त को खुतूत नवेसी में लगा देती थी। उसके बाद 19 नंबर में कहा कि शम्मी कौन थी, उसके जवाब में जिक्र किया कि रुकैया के कॉलेज के एक गरीब लड़की थी शम्मी, ठीक है ना। रुकैया जिस कॉलेज में पढ़ाती थी उसी कॉलेज की एक लड़की थी जो काफ़ी ज़्यादा गरीब थी, जिसका खर्च भी बर्दाश्त किया करती थी। आप अफसाना पढ़िएगा भाभी जान, तो उसके अंदर ये पूरी कहानी जिक्र किया गया, ठीक है ना। तो ये रहा आज का भाभी जान सुहैल अज़ीम आबादी, जिसका ऑब्जेक्टिव हमने आपके दरमियान पेश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सबक आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इसको ईमानदारी पूर्वक अगर याद कर लिया तो हमें यकीन है कि एग्ज़ाम में अगर इनमें से कहीं से भी अगर सवालात अगर बनाए जाते हैं इस चैप्टर से, तो आप उसके जवाब देने के ज़रूर लायक होंगे, ठीक है ना। बस ये करना है कि हमको इसको याद कर लेना है और अपने जहन में बैठा लेना है और इसको रिवाइज करते रहना है, ताकि जब भी हमसे सवाल के अंदर जब भी हमसे पूछा जाए तो आसानी के साथ हम इसका जवाब दे सके। तो चलिए आज इसी पर हम इख्तिताम करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।